नमस्कार श्रोताओं, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी आपको ध्यान सुननी है। ऐसी कौन सी भारत में नारी हुई, महिला हुई जिसने सूर्य को सुबह उदय नहीं होने दिया, सृष्टि पर हाहाकार मच गया। ऐसी कौन सी पतिव्रता नारी हुई, सावित्री और माँ अनसुईया को छोड़कर। आपको बता दें, हमारा भारत वीरों से खाली नहीं है और सतियों से खाली नहीं। ऐसी हजारों सती वही हैं जिन्होंने अपने पतिव्रता के बल से काफी ऐसे काम किए हैं। आज मैं आपको ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने अपने पतिव्रता के धर्म पर और सूर्य को सुबह उदय नहीं होने दिया। मेरे साथ बने रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए मेहमान बन के आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक समय की बात है, एक जंगल में मांडव ऋषि थे। वो तपस्या कर रहे थे। एक सूली पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। उधर से कौशक की पत्नी कौशिकी, जिन्हें नर्मदा भी कहा जाता है, दोनों लोग निकल रहे थे। शाम का वक्त था। जो कौशिकी के पति थे वो कोढ़ से चू रहे थे, कोढ़ से प्रभावित थे और उन्हें आंखों से भी दिखाई नहीं देता था, चलने में भी असमर्थ थे। उनका हाथ पकड़कर उनकी पत्नी नर्मदा कौशिकी चल रही थी और जिस सूली पर मांडव ऋषि तपस्या कर रहे थे उसी सूली से टकरा जाते हैं कौशक। जब वो टकरा गए तो जो मांडव ऋषि का गुस्सा था वो आसमान को छूने लगा। उन्होंने अश्राप दे दिया कि अरे मूर्ख स्त्री, तेरा पति है जो सुबह तक सूर्य उदय होने के प्रातः काल ही ये मर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। पत्नी बोली, हे महान ऋषि, ये आपने क्या किया? ये मेरे पति हैं जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता है, कोढ़ चू रहा है, इन्हें माफ कर दें, इन्हें अपने अश्राप से मुक्त कर दें। विनती करने लगी नर्मदा कौशिकी, बार बार विनती करने पर, मगर मांडव ऋषि नहीं माने। जब मांडव ऋषि नहीं माने फिर कौशिकी वहां के थोड़ा आगे बढ़कर राजा के पास पहुंची। शाम का टाइम था, राज दरबार भी बंद हो चुका था। राज पुरोहित के पास पहुंची। राज पुरोहित से कहा, यहाँ जो रास्ते में मांडव ऋषि थे, मेरे पति आंखों से दिखाई नहीं देता है उन्हें और परेशान हैं, उनके लिए अश्राप दे दिया है और कहा सूर्य उदय होने से पहले तुम मर जाओगे, ऐसा करो, कोई उपाय बताओ। तो पुरोहित कहते हैं, राज पुरोहित, कि ऐसा कोई उपाय नहीं है। आपके मांडव ऋषि इतने तपस्वी हैं, उनका अश्राप खाली नहीं जा सकता है। बार बार विनती करने पर बहुत ही परेशान होने लगी और वो एक पतिव्रता स्त्री थी नर्मदा, और चलने लगी। फिर उसने महादुर्गा का ध्यान किया और बैठ गई। माता को याद किया। माता से कहा, हे माता, क्या सुबह मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी? हम किसके ऊपर जिएंगे? मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मगर मैंने अपने मन में कभी भी किसी पति या किसी दूसरे के बारे में कभी ख्याल आया हो तो मैं कभी मेरे पति को ऐसा नहीं दिन देखना पड़े। उसके बाद में माता ने कहा, आप जाओ, ऐसा नहीं होगा, जाओ तपस्या में लीन होकर और बैठ जाओ। जब वो बैठ गई तपस्या होते के लिए सुबह, और विलाप करने लगी, हे सूर्यदेव, अगर मैंने अपने पति की सच्चे मन से तपस्या की हो, अगर मेरा पतिव्रत धर्म सच में है तो सूर्य सुबह उदय ना हो। उधर जब बार बार विनती करने लगी, आखिर में सूर्यदेव को कहना पड़ा कि मैं उदय नहीं उदय नहीं हुए। फिर उसके बाद में उधर यमराज भी का कहना था कि मुझे तो जाना भी पड़ेगा, नहीं तो ये ऋषि मुनि तपस्या कोई नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैं इनके वचन नहीं मानूंगा तो फिर कौन पृथ्वी पर तपस्या करेगा। उधर यमराज जी सोचने लगे। उधर जब सुबह हाहाकार मचने लगा, सृष्टि में
अंधेरा छा गया कि ये क्या बात है जिससे मतलब सूर्य नहीं उदय रहे होंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग आपस में विचार कर रहे हैं क्या है। उसके बाद में सभी लोगों ने कहा ऐसे कैसे रोका जाए, ये तो सृष्टि के विरोध में है, विधि का विधान बदल जाएगा। तो कहा इसके लिए कोई सती ही होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा तो सबसे सती ढूंढा तो माँ अनसुईया जो रति पत्नी माँ अनसुईया को बुलाया गया। और माता अनसुईया बहुत सती थी उस समय, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना लिया था। उसके बाद में माँ सती अनसुईया उस सती के पास गई, बोली बहन मैं भी तो पतिव्रता हूँ, आपके पति की रक्षा मैं करूँगी। आप सूर्योदय से प्रार्थना करें कि सूर्य उदय होने दें, क्योंकि सृष्टि में अंधकार छा गया था। नर्मदा बार बार कहने पर माता सती अनसुईया का कहना मान जाती है और सूर्य को मुक्त करने का वचन दे देती है। जब सुबह सूर्य उदय हुए फिर यमराज के दूत आए, मगर जहां माँ सती अनुसुईया बैठी थी, पतिव्रता नारी बैठी थी, यमराज की एक भी नहीं चली। यमराज के दूत आए नहीं चली, यमराज के दूत को वापस आना पड़ा। फिर स्वयं यमराज आए कि मुझे इसके प्राण निकालने हैं। तो सती अनुसुईया माता ने कहा आपको इनके प्राण निकालने हैं इनके पति के, तो मुझे इनका लेखा जोखा दिखाओ कि इनकी मृत्यु आज है या नहीं है। जब लेखा जोखा देखे कि इनकी मृत्यु आज नहीं है, उसके बाद में पति की मृत्यु नहीं आई, बाद में सूर्य उदय हुआ। ये वो नारी थी जिसे कौशिकी नर्मदा कहते हैं, जिसने सूर्य को उदय नहीं होने दिया अपने पतिव्रता बल पर। उसके बाद में माता सती अनुसुईया जो थी वो बहुत समझाने लगी। उसके बाद में आपको बता दें सृष्टि की ऐसी महान सती पार्वती, सती सावित्री, ऐसी हजारों नारियां हों जो अपने पतिव्रता धर्म पर यमराज से भी अपने प्राण छुटा लाई। ऐसे यमराज से उस नारी ने अपने पति के प्राण छुटाए। ये थी नारी नर्मदा और कौशिकी। मांडव ऋषि जो उन्हें गुस्सा क्रोध आ गया, उन्हें देखना चाहिए था कि मान लीजिए कौशिक थे, वो अंधे थे, उन्हें दिखाई नहीं देता, फिर भी उन्हें क्योंकि तरस नहीं आया। ऋषि मुनि को गुस्सा बहुत ही तेज होता था। ये थी वो नारी जिन्होंने सूर्य उदय होने से पहले सूर्य को उदय नहीं होने दिया और अपने कर्तव्यों का पालन किया अपने पतिव्रता धर्म पर, क्योंकि उसने अभी कभी भी अपने मन में किसी दूसरे के बारे में ख्याल आया होता तो उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता। आपको ये कहानी मेरी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।